आज भी हम एक छोटा सा ये डिस्कशन ही कर रहे हैं और इसमें सभी कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो फिर जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ज्ञान के, तो आत्मिक स्थिति बनाने में हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली बनी बनाएंगे। बाबा कहते हैं ओरिजिनली तो तुम जैसे हो वैसे ही हो ना। ये ऊपर जो है अज्ञानता की लेयर्स चढ़ गई हैं। उस अज्ञानता के लेयर्स के लिए ये ज्ञान है। जैसे क्या हुआ, अभी जो है बहुत ध्यान ध्यान के बारे में बहुत बातें होती हैं। डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं मेडिटेशन सीखिए। मेडिटेशन तो सभी सीखना चाहते हैं, परंतु एक काम नहीं करना चाहते हैं, ज्ञान नहीं सुनना चाहते हैं। कहते हैं कि ज्ञान से उनको महसूस होता है, डर लगता है परिवर्तन हो जाएगा। पर सृष्टि का तो नियम परिवर्तन है। उनको महसूस होता है कि हमारा धर्म नहीं छूट जाए कहीं, और इस वजह से अपने आप को ज्ञान में चलाना नहीं चाहते। ध्यान तो करना चाहते हैं पर ज्ञान में चलाना नहीं चाहते। कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहते हैं, परंतु ज्ञान नहीं सुनना चाहते हैं। क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि अंदर एक अनचाहा डर है। वो डर का सामना करने में अपने आप को समझते हैं कि ताकत नहीं है हमारे अंदर। परंतु अगर आप देखो हम सबकी लाइफ में भी ये ज्ञान ने से ही आत्मा को बल मिला, और आत्मिक स्थिति से ही हमने कितने सारे परिवर्तन अपनी जिंदगी में लाए हैं। सभी ने लाए हैं, खाली हमने नहीं, आप जितने भी हैं और जितने भी ये जहां जहां भी ये जा रहा है ऑडियो वीडियो, कितनी आत्माओं ने अपने अंदर ये परिवर्तन को पाया है। इस समय सृष्टि पर परमात्मा जब आते हैं तो वो तीन समझ देते हैं हम। और वो तीन समझ है, सबसे पहले तो समय की समझ, उसके बाद कर्मों की समझ, और तीसरी है भगवान की समझ। तीन समझ भगवान हमें देता है। अपने को उसने वहां पीछे कर दिया। देखो कितना वंडरफुल है ये हमारा पिता, कि अपने को पीछे किया। पहले देता है समय की समझ, फिर देता है कर्मों की समझ, और तीसरा देता है भगवान कौन है इसकी समझ। तो हम भी आज छोटे छोटे रूप में इसको समझेंगे। तो इस समय सृष्टि पर बाबा ने बताया कि समय कौन सा चल रहा है। नहीं भी बताता तो भी क्या चलता था? नहीं। तो उसने बताया कि बच्चे, सबसे पहले तो सृष्टि पर सतयुग और त्रेता युग था। आप बच्चों का वो मौज बनाने का समय था, प्रारब्ध को भोगने का समय था, और वहां पर स्थिति बहुत अच्छी थी। समझ। हम्म। फिर उसके बाद सृष्टि पर द्वापर शुरू हो गया, भक्ति मार्ग शुरू हो गया। क्योंकि अब भक्ति में अब जितनी भी कष्ट यातनाएं भोगना है वो शुरू हो गई, क्योंकि अभी मौज मस्ती का समय फिनिश हो गया और वो समय शुरू हो गया। परंतु बच्चे, इस समय मैं आ गया हूँ, संगम पर मैं आया हूँ तुम बच्चों को वापस घर लेके जाने के लिए। तो समय शुरू हो गया पुण्य खाता जमा करने का। समय शुरू हो गया दुआओं का कारोबार करने का। समय शुरू हो गया अपने पाप कर्म को विनाश करने का। समय शुरू हो गया, क्योंकि अब ये समय इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि मैं आ गया हूं सृष्टि पर। अभी तक आप मुझे पुकार रहे थे, कर रहे थे, तो मैं नहीं आया था, मेरा समय नहीं आया था। क्योंकि तो समय कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज हम मनुष्य आत्माओं को देखते हैं, समय की वैल्यू भी तो नहीं करते हैं। नहीं, अभी देखो यूथ को देखो आप, सोने का पता नहीं, उठने का पता नहीं, कुछ भी तो मालूम नहीं, खाने के टाइम पे खाना नहीं, उठने के टाइम पे उठना नहीं। तो बाबा क्या कहता है, समय को बहुत गहराई से समझो, क्योंकि समय से मैं भी नहीं रुक सकता, मैं भी बंधा हुआ हूँ। मैं अपना घर छोड़कर परम धाम तुम्हारी दुनिया में, देखो फिर से अंडरलाइन करेंगे, मैं अपना घर छोड़कर परम धाम तुम्हारी दुनिया में तुम्हें वापस लेके जाने के लिए आता हूं। इसीलिए बच्चे, तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओ, बिंदी रूप में आ जाओ, तभी तुम ऊपर जा सकते। तो हम कहते हैं हमें क्यों लेने आया है?
इतने सारे और हैं, वो भी तो कहते जाएंगे सभी, परंतु तुम अपनी वास्तविक स्थिति में जब आ जाओगे, अपने नेचुरल स्थिति में आ जाओगे, तो तुम फिर प्रारब्ध भोगने के लिए सतयुग और त्रेता युग में आओगे। पर अगर हमें इस बात को हम थोड़ा सा और जरा सा अंदर अपने लेके जाएं कि क्यों हमने सतयुग और त्रेता युग में भक्ति नहीं करी, क्या क्या बात है कि क्यों नहीं करी, बताओ। जरूरत ही नहीं है ना उस समय, वंडरफुल। सब पवित्र है। आप भी बताओ, और भी कोई बात है क्यों नहीं करी हमने। भैया क्या बताया उधर, इधर समझ में नहीं आया। हम भरपूर थे ना। हाँ, एक सेकंड, सतयुग और त्रेता युग में हमने क्यों भक्ति नहीं करी। हम्म। हमें ज्ञान नहीं था, ज्ञान। ज्ञान थे हम। पर हमें जरूरत नहीं थी वहां पर भक्ति करने की, है ना, इसको समझ लेना है। अभी इसमें हम थोड़ा सा और बात करेंगे, जहां जहां जिसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा भी है वहां ब्रश अप करेंगे इसको। हाँ जी, शकुंतला दीदी आप कुछ कह रहे थे। मैंने बोला भाई जी कि हम भरपूर थे ना, जब संपन्न होता है कोई तो हम्म काम करने की इच्छा नहीं होती ना। तो ऐसे ही बाबा ने सारी प्रारब्ध सुख सुविधाएं दे करके जो है हमें भेज दिया, तो हम तो उसी में मगन थे। जब कम हम्म। होने लगता है तो फिर मुझे याद आती है, अरे कौन है, कैसे है, कहाँ है, तो फिर भगवान कहाँ है खोजना शुरू करते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। मंजू दीदी आप क्या कह रहे थे। जी भैया, जब दुख आता है तभी हमें किसी की मदद की याद आती है, तो उस समय हमें भगवान याद आता है। उस हम्म समय हम भरपूर थे सुखों से, हम्म सुख शांति आनंद पवित्रता सब कुछ थी हमारे पास। तो हम्म हमने फिर भगवान को याद ही नहीं किया उस समय। वो कहावत है ना, हम्म। सुख में सुमरन तब करे और दुख में करे ना कोई। अरे दुख में सुमरन करे और सुख में करे ना कोई, वही कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है यहाँ पर। बहुत उस समय सुख था तो किसी ने याद ही नहीं किया भगवान को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी ने देखो कितना वंडरफुल एक्सप्लेनेशन दिया कि हमें तब वहां पे भक्ति की जरूरत ही नहीं थी, भगवान की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सब अच्छा था, आनंद में था, हम भरपूर थे, आत्मा भरपूर थी, सुख शांति की दुनिया थी, आनंद की दुनिया थी। क्योंकि वो हमारा प्रारब्ध खेलने का समय था, मौज मस्ती का समय था सृष्टि पर, जिसको सृष्टि का दिन स्वर्ग कहा जाता है। पर अगर हम बोले नहीं, हम वहीं से भक्ति शुरू करते हैं ताकि कलयुग ना आए, बताओ फिर ऐसा हो सकता है। मानो अभी हम पूरा याद करके जाएंगे, हम सब भाई बहन, नहीं हम भक्ति करेंगे, इस बारी कलयुग आने नहीं देंगे, क्या ऐसा। नहीं भाई, सृष्टि का चक्र हम कैसे बदलेंगे। एक वन। तो नियम है, और वैसे भी मुझे भूल जाता है। अगर याद भी हो तो हम्म। हमें मौज मस्ती सामने आज ही जो है मुझे नींद, अरे किसी को भी छोड़ दो, सुबह कितनी नींद लगती है अच्छी। पर परमात्मा को पाने की एक ललक है, बाबा ने जो कहा वो करने की ललक है, तो हम जग जाते हैं और सोते रहते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। मतलब वो क्योंकि ड्रामा में उस समय वो समय नहीं था, इसीलिए हमने भक्ति नहीं करी। ठीक है, फिर भक्ति काल शुरू हो गया। पर अगर हम बोले अभी भक्ति काल शुरू हुआ नहीं, हम अभी ज्ञान को शुरू कर देंगे द्वापर से, ताकि ये जो है अभी घोर कलयुग आए नहीं, तो क्या होने वाला है। नहीं होने वाला ना, ड्रामा एक्यूरेट है ना, अपने समय से होएगा ना, है ना। अब जैसे देखो, फिर अभी ये आ गया, क्या आ गया, संगम आ गया हमारे लिए, तो बाबा आ गया। पर अभी भी मनुष्य आत्माएं क्या करती, नहीं हम भक्ति करेंगे, भक्ति करेंगे, भक्ति करेंगे, क्यों, क्योंकि समय का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। उनकी भावनाएं बिल्कुल भी गलत नहीं है, परंतु एक्यूरेसी ना होने के कारण वो कर रहे हैं जो इस समय नहीं करना चाहिए। या नहीं करना चाहिए, वो नहीं कि वो हमें उनका मतलब कोई फोर्सफुली है, नहीं। पर अगर समझ लेंगे तो समझ आ जाएगा। अब जैसे समझ लीजिए, मैं किसान हूँ, है ना। अब किसान को तो ज्ञान होना चाहिए ना, कौन सी फसल कौन से समय पे कौन सा बीज बोना है, परंतु मेरी अज्ञानता है, तो मैं कैसा किसान हूँ बताओ। पता ही नहीं है कौन सी सीजन में क्या डालना है, गेहूं बोना है या गन्ना बोना है, मालूम ही नहीं है, तो तो क्या। सीजन। हम्म हेलो। गेहूं में धान बो देंगे तो कुछ नहीं होगा ना। हम्म। समय की वही चीज है ना, समय पर ही तो करना पड़ेगा। समय पर करना होगा। तो भैया उनको ये भी ज्ञान नहीं हो पाता है। हाँ जी हाँ जी।
एक पॉइंट ये भी आ रहा है मन में कि बाबा को भी, भगवान को भी तो वापस जाना है ना अपने घर। जब वो हम्म, चले जाते हैं तभी तो हम उनको बुलाते हैं। हम्म, सतयुग त्रेता में तो वो रहते नहीं है। जब रहते रहते नहीं। नहीं है तो फिर हमें बुलाना होता है। फिर हम्म, हम बुलाते हैं, तो उनका भी टाइम है कि वो चले जाएंगे। जब वो जाएंगे तो हम फिर बुलाएंगे। तो वो एक बनाया हुआ है सृष्टि चक्र की, उनका जाना, हमारा बुलाना, हमें भूलना, तो पूरा चक्र है ये। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनको जाना, फिर हमें उनको बुलाना, और बुलाया मनाया जाता है भक्ति में, और फिर उनके साथ इस समय अंग संग रहना। रहना, हाँ। है ना, ये हमारा रोल है। उनके साथ अंग संग रहना। जैसे हवा है, दिख नहीं रही पर हर पल है, ना हो तो फिर क्या होगा हमें सबको पता है। इस समय हम भगवान को हर पल महसूस करते हैं। वो ईश्वरीय बल हमें चलाता है, ना साइंस का बल, ना पैसे का बल, ना मनुष्य का बल, ना धर्म का बल, ना राज्य सत्ता का बल। सिर्फ एक ही बल है, ईश्वरीय बल। बाबा का बल हमें चलाता है। कठिनाइयां तो उतनी ही है हमारे जीवन में जितनी पहले भी थी। शरीर में प्रॉब्लम्स पहले भी होती थी, पर ज्ञान में आते तो अधिक हो गई, क्योंकि बाबा ने हमें दूसरी बात का ज्ञान दिया, कर्मों का ज्ञान दिया। पर हम कैसे हैं? क्योंकि पहले अगर हमें हमारी बीमारी का पता ही ना चले तो डॉक्टर की जरूरत भी नहीं होगी ना। अभी हमें मालूम ही नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है, क्या जरूरत है। पर जब हमारी प्रॉब्लम हमें पता चलती है तो डॉक्टर को ढूंढना शुरू करते हैं। ऐसे ही जब हम उस सुप्रीम डॉक्टर से मिलते हैं तो हमें समझ में आता है प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ। क्योंकि देखो, एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक फोन आया मेरे पास अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले। इनका बेटा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, पीठ में कुछ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, उठ नहीं पाता है, 32 साल का है, और बेड रेस्ट पे है। पता नहीं कितने महीने, कितने साल हो गए, शायद 2 साल हो गए मेरे ख्याल। कहते कि मैंने ना डॉक्टर से बात करी है। मैंने कहा किस बारे में? कहते मैं चाहता हूँ शादी हो जाए इसकी। मैंने कहा अरे आप तो कह रहे हो कि इसकी वो उठ नहीं पा रहा है, अपने आप को चला नहीं पा रहा है। कहते डॉक्टर बोले शादी तो कर ही सकते हो। मैंने कहा पर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? कहते वो वंचित ना रह जाए। मैंने कहा कैसा वंचित? तब मुझे समझ में नहीं आया ना। वंचित ना रह जाए सुखों से। तो मेरे को समझ नहीं आया। मैंने कहा शायद जीवन साथी का सुख होगा, क्या होगा मालूम नहीं। कहते वो वंचित ना रह जाए सुखों से, हमने तो सब कर लिया, उसको भी तो करना है। तो मुझे बहुत देर बाद, जब फोन रखने के पता नहीं कितने घंटे बाद समझ आया, ये विकारों की बात कर रहा था शायद। आज जो विकारी आत्माएं हैं उसको सुख विकार में ही मिल रहा है। तो वो यही चाहता है कि वो भी वंचित ना रहे। कहते फिर हम लोग ना अभी एक और काम कर देते हैं कि डॉक्टर ने तो बहुत चीजें मना करी है खाने को, पर हम सब खिला देते हैं उसको। मैंने कहा क्यों? पर कहते वंचित ना रह जाए ना वो उससे। अभी आप ही बोलो, क्या बोलोगे? आपको क्या लगता है? हम्म? क्या लगता है आप? भाई जी, इसीलिए तो किसी को ज्ञान की बातें बताओ ना तो बोलता नहीं नहीं, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा, हम उसमें जाएंगे तो जो कर रहे हैं वो छोड़ना होगा। वो छोड़ना होगा, जो हम उस प्रीवियस कर रहे थे वो छोड़ना पड़ेगा, और उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। हाँ। हाँ, और ये रीजन है, बहुत सुंदर बात आपने बोली कि हम और उसको छोड़ना नहीं चाहते। एक छोटी छोटी सी कहानी बड़े समेट के मैं बोलूंगी। हम्म, एक गुरु जी है, वो त्रिकालदर्शी हैं, तो वो बोलते हैं उनका अपना अगला जन्म दिखता है कि वो नाली का कीड़ा बनेंगे। हम्म, ये तो कहानी है, हम्म, आत्मा के मनुष्य ही बनते हैं। हम्म, अपने वो चेलों को बुला करके भक्तों को बोलते हैं कि देखो भाई, अगला जन्म मेरा नाली का कीड़ा बनना है, तो हम्म, तुम लोग जन्म तो लेना होगा, तो तुम हम्म, लोग मुझे जाकर के वहां से निकाल लेना। तो वो सब कह रहे ठीक है गुरु जी, हम आएंगे। तो अगला जन्म होता है और नाली का कीड़ा बन जाते हैं, उसमें खूब अपना हिल डुल रहे हैं, रेंग रहे हैं, ये सब जाते हैं, बोलते हैं गुरु जी हम निकालने आए हैं। वो बोला अरे नहीं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, रहने दो। हम्म। तो ये वही चीज है, वो ज्ञान है या अज्ञानता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा ने जब उनसे बात हुई तो उनको थोड़ा बहुत मैंने पहले तो समझा ना, मतलब ये क्या चाहता है, क्या है इंसान, कि हम उनको सब कुछ खिला देते हैं। हम तो कोल्ड ड्रिंक भी पिला देते हैं, डॉक्टर ने ठंडा मना किया है। तो मैंने कहा, आप ऐसा क्यों करते हो कि वो वंचित ना रह जाए, स्वाद से वंचित ना रहे। मैंने कहा क्या वो कहता है कि मुझे पीना है या कहना है?
कहते नहीं, वो हम कहते पिज्जा पिज्जा कुछ नहीं होता डॉक्टर, तो अभी तो 2 साल तो हो ही गए हैं। मैंने कहा वो भी ग्रसित हैं लोग ना, तो समझ नहीं पाते सही चीज क्या है। आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो तो सही, हो क्या रहा है। और काफी बड़े हैं एज में, 72 73 एज है उनकी, तो कि शादी हो जाए तो वंचित ना रहे, तो फिर मैंने कहा अभी वो खुद कह रहा है कि मेरे शरीर का एक एक अंग मेरा दर्द हो रहा है, और वो चाहता भी नहीं है, तो भी आप उसके पीछे पड़े हैं कि हाँ आप कुछ ऐसी बात बताओ कि शादी हो जाए। मैंने कहा मैं कैसे बताऊंगा, मैं पंडित थोड़ी हूँ। नहीं, हम तो बहुत आशा से आपसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा वो है बात ठीक है, परंतु मैं कुछ नहीं आपकी हेल्प कर सकता इसमें। मैं आपकी एक ही हेल्प कर सकता हूँ कि आप उसका ध्यान रखिए, उसको उसको मन से कहीं और मेडिटेशन में या इसमें बिजी करिए, कि वो फिर सारे संसार के सुख छोड़ देगा। फिर मुझे बहुत गहराई से उन दिनों, मतलब तब से मैं सोच रहा हूँ, आज इस बात पे बात हो रही है हमारी, कि उनको समय पता नहीं है शायद। उन आत्माओं की गलती कोई भी नहीं है, पर उनको समय नहीं पता सृष्टि पे कौन सा आ चुका है। इसीलिए वो चाहते नहीं है उसको अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। जैसे दीदी बता रही थी कि अगर पता चल जाएगा तो वो कर नहीं पाएंगे, और करना वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो भोग भोग विलास में ही लगा रहना चाहता है, अपने बुद्धि भोग में ही लगी रहे मेरी बुद्धि, बस खा लूं पी लूं सो जाऊं शादी करूं ये करूं वो करूं, इसी में ही है कि संतान का सुख हो। मैंने कहा अभी अच्छा एक छोटी सी बात समझो, आज सृष्टि पर कोई तो भी सुखी नहीं है। मैंने कहा आप देखो, आप अपने को ही देख लो, आप सुखी हो क्या? आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो, रिटायर्ड हो वहां से, सब कुछ है आपके पास, रुपया पैसा सब कुछ है, कहते हैं, मुझे मेरी संतान का सुख नहीं मिल रहा है, उसको तो मिले। अभी क्या समझ ही नहीं आया मुझे, बहुत देर तक समझ नहीं आया, बहुत देर नहीं बहुत दिनों भी समझ नहीं आया कि क्या क्या कहना चाहिए इनको। समझ, मतलब जो कहना था वो तो कह दिया, परंतु कि ये सब क्यों हो रहा है, तो बहुत सोच विचार करने के बाद यही समझ आया कि बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया कि बच्चे तुम ये थे, फिर ये हुआ, फिर ये होना है, और अभी तुम ये करो, उससे ये होएगा। पर उन आत्माओं को वो ज्ञान ना होने के कारण वो इस संसार की भोगनाओं को ही सुख समझने लग गए। आज ना तो शरीर का उस बच्चे को, बच्चा ही है ना, 30 32 साल का है, उसको शरीर का कोई सुख नहीं है, उसको परिवार से भी क्या सुख मिल रहा है कि सब कुछ खा लो पी लो जो भी है, तो वो जो आत्मिक स्थिति है वो तो किसी में है ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं सुख है क्या। वो सोच रहे हैं कि यही सुख मिलेगा कोल्ड ड्रिंक पी के ही, शादी करके ही सुख मिलने वाला है। उसके हाल बिल्कुल सही नहीं है, परंतु फिर उसके बाद इसी सब चीजों में जो है औलाद हो जाए, और ये हो जाए वो हो जाए, इसी में जो है समय निकलता जा रहा है। बाबा ने हमें बताया कि इस समय का समय आपका अपना सद्गति करने का है। इस ज्ञान और ध्यान के मार्ग से स्वयं को सद्गति में लेके जाओ, क्योंकि बच्चे इसके बाद ये समय फिर लौट के नहीं आने वाला है। परंतु उनको क्योंकि पता नहीं, या जानना चाहते नहीं, अनजान रहना चाहते हैं, तो उनको लगा ये समय मौज मस्ती करने का है। तो फिर इसीलिए तो सतयुग त्रेता युग स्वर्ग में बस छोटे से छोटी सी जनता है जो जाती है, क्योंकि भगवान को इस समय ही वो सुन पाती है समझ पाती है। आधे से ज्यादा तो उसी में लगे रहते हैं कि, आधे से ज्यादा नहीं मैक्सिमम उसी में लगे रहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, फालतू की बातें हैं, ऐसे थोड़ी होता है, भगवान ऐसे वैसे आता वाता है नहीं, कुछ नहीं, भगवान नहीं आ सकता। तो फिर इसी में ही उनका समय बीत जाता है। तो सबसे भैया पहले, हाँ जी हाँ जी, सॉरी, आप बोलिए। नहीं नहीं प्लीज आप बोलो। भैया आजकल आप देखिए कलयुग में हम ये बहुत नोटिस करते हैं कि कोई भी नई चीज चखना नहीं चाहता। हम्म, हाँ जी। हम तो भोजन में भी देखते हैं बच्चों से, नई अच्छी चीज बनाओ कि ये खा लो ना, चखना नहीं, चखने से डरते हैं। तो मुझे तो लगता है ये कलयुग की कुछ टेंडेंसी है कि लोग नया चखना ही नहीं, स्वाद लेना ही नहीं चाहते। वैसे ही हमारे ज्ञान में है, भक्ति से ज्ञान को चखना ही नहीं चाहते।
आप बहुत सुंदर कहते बात हैं। बोली दीदी आपने, बहुत सुंदर। ये मेरे अनुभव है, सच में वो चखना नहीं चाहते, जरा सा भी अंदर नहीं डालेंगे। कोई खाने की चीज आपने बोला ना, ये सच्ची मेरे सामने दृश्य है, ये मेरे प्रैक्टिकल के, खाना नहीं चाहते हैं। शायद ये समय का ही प्रभाव है। समय का प्रभाव है, बिल्कुल। यंग जनरेशन भैया एक पैटर्न पे ही चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। चेंज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। वो चेंज से डर रहे हैं, जबकि चेंज सृष्टि का नियम है ना। सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, कितने हमसे ज्यादा वही पढ़ते होंगे कि चेंज कांस्टेंट है, परंतु उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं शायद कर पाते हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ, बाबा ने हमें समझ दी, समय की त्रिकालदर्शी बना दिया। और इस समझ के कारण ही आज हम जो भी हम कर रहे हैं, इस समझ के कारण कर रहे हैं कि फिर ये समय नहीं आएगा। अच्छा, वो लोग क्या कर रहे हैं, अब इसकी उम्र 32 साल की हो गई है, फिर और बढ़ेगी, फिर ये समय शादी का तो निकल जाएगा ना, तो क्या हो गया, बिस्तर पे है, हम तो खिला रहे हैं, हमारी पेंशन आती है, हम दोनों तो अच्छी पोस्ट पे थे, घर है, गाड़ी है, एक ही बेटा है, बेटी की तो शादी हो गई, वो तो फॉरेन कंट्री में सेटल है, गांव में कुछ जमीनें भी हैं, कुछ तो इसके बच्चों का भी हो ही जाएगा, है ना, ऐसे ही है ना। क्योंकि समय की समझ ना होने के कारण बाबा कहता है, कब से कह रहा है, 86 साल से, जो दिख रहा है नहीं दिखेगा, हम कह रहे बाबा तो कह रहे हैं, वो तो कुछ नहीं रहा, पर अब तो हो भी रहा है। अब तो गवर्नमेंट भी कहने लगी कि जो वो कह रहे थे ना, ये हो रहा है सब, क्यों हो रहा है पता नहीं, पर हो तो रहा है सब, पर एक साथ नहीं होता है। अब एक साथ होने का समय अब आने वाला है, और सृष्टि का कभी विनाश होता ही नहीं। बाबा ने तो हमें बताया है कि बच्चे, अंत तक आप बच्चों का मैं साथी हूं, और तुम बच्चों को तुम्हारी सेफेस्ट जगह पर लेकर तो मैं परम धाम जाऊंगा। क्योंकि बाबा ने एक बात बताई कि जब वो परम धाम जाएगा, उसके बाद के सारे ये युद्ध शुरू हो जाने वाले हैं। क्योंकि कहता है कि मैं बच्चों को इस हाल में मैं भी नहीं देख सकती, हैं तुम्हारे अपने ही कार्मिक अकाउंट, तुम लड़ोगे, झगड़ोगे, मारोगे, ये सब करोगे, परंतु मैं नहीं देख सकता। क्योंकि लौकिक पिता भी, मानो 2 लड़के हैं या 4 बच्चे हैं उसके, एक लौकिक पिता भी अपने चारों बच्चों को मरते हुए, लड़ते हुए नहीं देख सकता, तो वो कैसे देखेगा। भाई जी, हाँ जी। अभी आपने जो बोला ना वो थोड़ा मुझे नहीं समझ में आया। आपको पहले अभी कल वाली बात समझनी है, वो नहीं आएगा इसलिए समझ में, मैं आपको फोन पे समझाऊंगा, पर फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। फिर भी कोशिश करता हूँ, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ट्रुथ है ये। बाबा कहता है कि बाबा चेक बच्चे, करेंगे ना, बाबा आपने बोला ना बाबा सेट करेंगे सबको, हम लोगों को, हम बच्चों को, वो अपनी सेट करके फिर सेट जाएंगे। सेट करने का समझ लीजिए, सेट करने का उदाहरण समझिए। सेट करना क्या होता है, जब मानो मैं एक लौकिक पिता हूँ, मेरी उम्र हो रही है, मेरे बस बच्चे जो हैं बस मेरे कारोबार में आएंगे, तो आप हम आगे उनको सेट बढ़िए। करते हैं ना, उनकी रोजी रोटी सब सेट करते हैं ना, घर बार सब हमारी जिम्मेवारी समझते हैं ना हम। जी, हमको इस काबिल बना देंगे कि वो चले जाएं तो मैं संभाल लूं। बस, बहुत सुंदर। तो हमारा पारलौकिक पिता वो कहता है ना कि सब नहीं चले जाएंगे, क्योंकि सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तो बचे, सृष्टि चलेगी कैसे ये, सृष्टि का विनाश नहीं होता है। 9 लाख आत्माएं सृष्टि पे बचती हैं, उनको मैं सेट करूंगा पहले। सेट करने का अर्थ है उनको ऐसी अलौकिक शक्तियों से मैं भर दूंगा, उनके जीवन में इतने प्रैक्टिकल पेपर लेकर आऊंगा, कठिनाइयां लेकर आऊंगा। बाबा नहीं लाता समय को, माया को आदेश होता है कि ये करना है इसके साथ। तो वो करके इन बच्चों को मैं इतना शक्तिशाली बना दूंगा, और फिर जो जगहें मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं ड्रामा अनुसार, तुमको मैं वहां लेकर भी आऊंगा। अब आगे भी तुम्हारी मर्जी है अपनी, तुम्हें करना नहीं करना, पर मैं अपनी ड्यूटी पूरी निभा के जाऊंगा। हम्म, क्योंकि लौकिक पिता भी तो पूरी ड्यूटी निभाता है,
जैसे वो पिता भी जिनका फोन आया वो भी बेचारे सही थे जब कह रहे थे कि गांव में बहुत जमीन है, पेंशन आती है, ठीक है अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये इसके बच्चे होंगे, फैमिली होगी। देखो अगर उनको ध्यान से सोचो ना, वो अपनी जगह गलत नहीं सोच रहे थे कि हमारे बाद इसका कौन होएगा। मानो इसकी, ये डॉक्टर कहता है भाई जी बताना मत सुरेश को। मैंने कहा हाँ जी क्या? डॉक्टर कहता है ये हमेशा बेड पे ही रह जाएगा। मैंने कहा आप हाँ। ऐसे क्यों सोचते हो? क्या पता वो आप पावरफुल बने ज्ञान से ध्यान से, तो फिर क्यों नहीं उठ पाएगा? क्या पता अनेकों की सेवा करने का रोल होए उसका। नहीं नहीं वो सब नहीं, हमारे पास भगवान का दिया बहुत है। हम्म, अभी आगे मेरे पास कुछ कहने को था भी नहीं। हाँ हालांकि बातें तो बहुत हुई, पर मुझे लगा अभी इस आत्मा को कोई फायदा नहीं है कहने का भी। तो समय, बाबा ने हमें समय का बड़ा ज्ञान दिया है कि समय वेस्ट भी नहीं करना है। क्योंकि मैं फिर उसको बताऊं कोई, अपने कोई मार्केटिंग थोड़ी है। हम्म, करना है करो, नहीं करना रोल होएगा तो एक्यूरेट आ जाएगा सुरेश टाइम पर, नहीं रोल होएगा तो नहीं आएगा। सब तो आएंगे नहीं, ये तो पता है, बाबा ने बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसके बारे में। तो समय का ज्ञान बाबा ने हमें दिया। फिर जैसे अब वो आत्मा के बारे में हमने कितनी बातें करी ना, एक और कुछ का समय पहले फोन आया था। वो पता नहीं बच्चा शायद 10th में है या क्या है, बहुत तबीयत खराब हो गई है उसकी। अभी ये जो मार्च में एग्जाम आते हैं या अभी आने वाले हैं ना, अभी तो टाइम भी है इसमें। तबीयत बहुत खराब है, कितने महीनों से वो अपने स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। पता नहीं क्या उसको कोई क्रॉनिक डिजीज होती है, क्या होती है मुझे नहीं पता, हो गई है। कहते हैं मेरी तो बस एक ही इच्छा है। क्या आपकी क्या इच्छा है? मेरा एक ही लड़का है ये, कम से कम 10th में अच्छे नंबर लिया है। पहले तो समझ नहीं आया बोलूं क्या, मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने बोला कि आप अभी बता रहे हो वो 6 महीने हो गए या 4 महीने हो गए वो कहीं नहीं जा पा रहा है। कहते मैंने 2 स्कूल वो टीचर लगाए हैं, घर में पढ़ाने आते हैं उसको, वो बैठ नहीं पाता है, बहुत दर्द होता है उसके, पर वो नंबर ले आए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, आप ये सोच भी कैसे सकते हो? ये आप थोड़ा तो ध्यान रखो, सोचो तो सही क्या कर रहे हो। कुछ नहीं, हम शरीर को तो पूरा ठीक करना चाहते हैं ना उसके, ये तो समझ में है कि हम शरीर को ठीक कर रहे हैं। मैंने कहा आपने बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि मुझे कुछ बोलने को मिल नहीं रहा था, आपने खुद ही शुरू कर दी बात। मैंने कहा शरीर को ठीक कर रहे हो, थोड़ा ध्यान उसको ठीक करो जो इस शरीर को चला रहा है। कौन चला रहा है? भगवान चलाता है ना, भगवान ने दिया। तो हमने क्या किया? ठीक है भगवान अपनी कर रहे हैं, हम अपनी कर रहे हैं, हमने 2 टीचर रख दिए, खाने पीने को सब कुछ है हमारे पास। अब बताओ, अभी तीसरा केस भी बताने वाला हूँ। भगवान कर रहा है क्या हमारे साथ ये? नहीं। तो उसने फिर हमें ज्ञान दिया कर्मों का। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप आत्मिक स्थिति का फिर समझते हो कि हाँ हमें पता है हम आत्मा है। तो फिर मैंने उसको बस छोटी सी बात बोली और फिर ज्यादा बातें नहीं बोली, क्योंकि मुझे लगा कि अभी वेस्टेज ऑफ टाइम है, बात करके भी कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर बाबा ने हमें क्या बताया, अब आप बीज की तरफ ध्यान दो। इस समय का ध्यान विस्तार का ध्यान नहीं है कि मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, मेरा शरीर खराब हो रहा है, मेरी मार्केट में वैल्यू क्या है, मेरा ये क्या है, मेरा वो क्या है। तुम पेड़ पत्ते पौधी पे पौधों पे सॉरी तने पर, पेड़ पे पत्ते पर ध्यान मत दो, बीज पे आओ। और आज हम क्योंकि विस्तार में चले गए, तो बीज में आने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। दीदी ये कल का आंसर भी है इसमें छुपा हुआ आपका सवाल का। इस समय बीज में आने का समय है। बीज की तरफ ध्यान देने का मतलब ये है कि बाबा को याद कर, तुमसे बैठ, तुमसे उठो, तुमसे सारे रिश्ते हैं, तुम मत देखो बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा देखने का समय अब नहीं है। क्योंकि पिछले 84 में 63 जन्मों से तुम बाहर ही देख रहे हो, अब तो अंदर आ जाओ। बाबा में ये कहता है कि अपने कर्मों पे ध्यान दो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। क्या बाबा ने हमें कर्मों की छुट्टी दी? नहीं। कर्म करके पुराने कर्मों को बैलेंस करो। कौन से कर्म करके? अच्छे कर्म करके।
इसीलिए वो लगभग रोज कहता है किसी को दुख मत दो, लगभग रोज कहता है। और दुख लो भी मत, क्योंकि ये समय तुम्हारा ये कर्म करने का नहीं है। तुम्हारा ये समय बच्चे मेरे साथ कर्म करने का है, मेरे साथ जुड़ के अपने हर कर्म को करो। तो उसने हमें कर्मों की समझ दी, हमें ये भी समझ दी कि तुम्हारे ही प्रीवियस कर्म थे जो तुम अभी भोग रहे हो, और इसको बैलेंस करो, चुकतू करो, क्योंकि वो जो करके आए हो उसका फल भी मिलना है। परंतु अगर अभी अच्छे कर्म करके चले जाओगे, अपनी बैलेंस शीट को प्रॉफिटेबल बनाओगे बच्चे, तो फिर आपको वो प्रारब्ध भोगने के लिए मैं आम बच्चों के लिए सृष्टि तैयार कर रहा हूँ, स्वर्ग, उसमें तुम जाओगे। पर उससे पहले तुम्हें भारी बीमारी भी लगेगी, तुम्हारे रिश्ते भी जो खराब नहीं थे वो खराब हो सकते हैं, तुम्हारे मन के ऊपर भी बहुत आंधी तूफान आएंगे, तुम्हें बहुत भोगनाएं भोगनी पड़ेगी। सर को ओखल में देकर रोज उसकी कुटाई होएगी, रोज दही बड़ा बनेगा, हमने देखा था ना उस दिन, रोज बनेगा। पर बच्चे तुम याद रखना, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं, इसीलिए तुम्हें ये दही बड़ा बनना भी मंजूर होगा। ओखल में सर भी बचता रहेगा, तुम्हें वो भी मंजूर होगा, क्योंकि उस समय तुम्हें परमात्म बल मिलता होगा। वो बल तुमको चलाता जाएगा, तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और इन सब के अनुभवी हम सब हैं, है ना अनुभवी। शरीर में कितना दर्द हो रहा होता है, सुबह बाबा ऐसे प्यार से उठा देता है, 2-3 बजे 4 बजे जो भी आप उठते होंगे, दर्द उतना ही हो रहा होगा, पर आप उठ के बैठे होते हो। परमात्म बल है। कितनी अंदर किटपिट होती है, कोई कोई सीन आता है ऐसा कि मन में किटपिट चल रही, किसी ने कुछ, हमने बहुत अच्छा किया उसने ऐसा कर दिया, अंदर किटपिट चली होगी, तो फिर बाबा को, बाबा बाबा आप ले लीजिए, ज्ञान के 2 पॉइंट पड़े, बाबा आप ले, बाबा ले लेता है, उस समय हल्के हो जाते हैं हम। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आती, रिवाजियों से ज्यादा प्रॉब्लम हमारे सामने है, क्योंकि रिवाजियों का तो वो अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ है प्रॉब्लम आने का। हमने तो उसको चैलेंज किया है कि आ जाओ, हमें निपटाना है तुमको, सारे सारे कर्मों को अभी चुकतू कर लेना है, क्योंकि उसके बाद समय नहीं आएगा ना, तो शरीर की भोगनाएं बहुत हो जाएंगी, आत्माओं के साथ बड़े पेपर आने वाले हैं, मन के साथ बड़े पेपर आने वाले हैं। और ही सुनो, अब एक बहन मुझे कल, थोड़े दिन पहले की बात है, कल तो नहीं, शायद 10-12 दिन हो गए होंगे, कहती पता नहीं जब से क्लासेस शुरू कर रही होनी शुरू हुई है, मैं तो और ही ज्यादा जाने लग गई हूँ घर से बाहर। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते पता नहीं, पहले तो कभी नहीं जाती थी, हमारा जो सर्वेंट था वही सब काम कर रहा था, अभी वो सर्वेंट ही छुट्टी पे चले गया भाई जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, सब्जी लेने भी जाओ, ये भी लेने जाओ, वो भी दूध लेने भी जाओ, ये भी करो वो भी करो, समझ में ही नहीं आ रहा वो क्या रहा है। तो फिर कह रहे कि ये क्लास आ गई, समझ में आया कि 3 प्रकार के हिसाब चुकतू होने हैं, एक तो प्रकृति के साथ, एक आत्माओं के साथ, एक मन के साथ। तो उस दिन मैंने अपने आप को बहुत समझाया, बहुत, वो सब कुछ छोड़ दिया। सुबह उठकर मैंने क्या करा, जब ये क्लास सुन ली, मैं रोज सुनती हूँ 6 बजे करीब, ये मैंने सुन ली, उस दिन मैंने तीनों टाइम का खाना एक ही बार बना दिया, कि मैंने कहा भाई, उनका नाम जो है शकुंतला ही है, आप नहीं हो कोई और, कि शकुंतला, अब शकुंतला बेटी अब सुन ले तो, अब इस सारे दिन इसे मनन चिंतन करेगी, इसलिए तीनों बार खाना एक ही बार तैयार कर दिया। मैंने कहा अब नहीं टाइम दूंगी मैं, और कोई दूध वूध नहीं लाऊंगा, मैंने बोल दिया उनको जी दूध ले आना आते वक्त, चाय पीनी है, तो मुझे तो आज कुछ खाना पीना नहीं है। कह रहे क्या कर रही हो तुम? कह रही कि आज मैं अपने से बात करूंगी, क्योंकि पिछले इतने महीने से मेरी खिटपिट है कि मैं क्यों कर रही हूँ ये काम। तो मुझे आज मैंने बात करके भाई जी ये डिसाइड करा, अच्छा है वो नहीं आ रहा, सोनू, सोनू उनके सर्वेंट का, अच्छा है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि अब बाबा मुझे बाहर भेज रहा है, क्योंकि मेरे आत्माओं के साथ हिसाब चुकतू होना है। अब मैं आज से अब चिड़चिड़ नहीं करूंगी। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत सुंदर बात बोले आपने। कहते पर ना मैंने एक गलतियां इन दिनों बहुत करी है। मैंने कहा क्या? कहते मैंने सब्जी वाली से टमाटर का रेट कम कराया है, धनिया फ्री का लिया है, अब क्या करूं? मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मत करना, अब तो हो गया ना, तो उसकी भोगना भोगनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ वो तो हो गया, तो अब क्या करूं? मैं उनको प्रसाद दूं जाके, ये करूं? मैंने कहा जो इच्छा होती है करो, और उनका दिल मन दुखाना बस।
कहते मैंने यही बात सोचा कि मेरे बेटे ने अमेजोन से 4,000 का पजामा मंगाया, वो 4,000 ही लेके गया, 1 रुपए भी कम नहीं करे उसने। मैंने ही दिए उसको। पर मैं उस बेचारे से 20 रुपए के टमाटर में भी 2 रुपए कम कराती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, आज आपने तीनों टाइम का खाना रेडी करके ये रियलाइजेशन किया। क्लैपिंग करने का मन नहीं कर रहा शकुंतला दीदी के लिए? ये है आत्मिक जागृति। कहते अब नहीं करूंगी। मैंने कहा बस हो गया, अब आपको जरूरत नहीं है किसी की, हो गया काम शुरू। आत्म। भैया एक अनुभव है मेरा। हाँ जी बोलिए ना। पहले अलार्म लगा, अभी 2 ढाई महीने हो गए क्लास होता, 2:45 बजे उठा मैंने, और रात को 12 बजे तक रहूंगा तो भी कुछ महसूस नहीं होता मेरे को। बाबा अच्छा। चलाता है ना आपको, बाबा चलाता है, क्योंकि पता है क्या हो रहा है, आपके बेहिसाब चुकते हो रहे हैं। आप घूमते हो ना, सारे दिन घूमते हो, इन दिनों कितने लोगों से मिले हो जितने लोगों से जीवन में भी नहीं मिले थे। नहीं मिला, अभी बहुत मिल रहा हूँ, हाँ बराबर। मिल रहे हो ना। जीवन के 30 साल में इतने लोगों से नहीं मिले जितने ये 2 महीनों में मिल चुके हो। बराबर। हाँ तो क्लैपिंग करो अपने लिए। चुट्टू हो रहा है, जल्दी करा रहा है बाबा, फिर करा के फिर कुछ और कराएगा, उसके लिए भी तैयार रहना। पर मेरे साथ भी तन्नु था। तन्नु भी आई आज क्लास करने का अभ्यास था, लेकिन तन्नु भी सुन रही क्लास अभी। अरे वाह, तनु के भी तो चुट्टू हो रहा है ना, हम्म। कितने लोगों से मिलना हो रहा है इन दिनों। तो वो कहती कि मैंने अब समझ में उस दिन मुझे आ गया कि ये मेरे हिसाब चुकतू हो रहे हैं अब, पर ये हिसाब चुकतू होते हुए मुझे अच्छे कर्म करने हैं। पहले क्या करती थी, धनिया में 2 रुपए और ऐसे कुछ भी, जो भी हम सभी करते थे पहले ये सब चीजें। पर कहते अब मुझे समझ में आ गया, अब मैं नहीं करने वाली हूँ ऐसा। 4,000 रुपए दिए पजामे के, मन करा था खुद ही सील दूं इसको, तो मैं पता नहीं 400-500 रुपए में बना दूंगी, पर अभी क्या करूं, उस पे वो जो लिखा हुआ है ना स्टिकर ब्रांड का, तो देने पड़े। बेचारी सब्जी पे ब्रांड का स्टिकर कहाँ से लगेगा। तो ये है हमारा बाबा। फिर उसने हमें जब कर्मों का ज्ञान दिया, तो फिर अगर हमें पता ही ना चले कि हमारी बीमारी क्या है, तो डॉक्टर को जाके बताएंगे क्या? तो अब हमें अपनी बीमारी पता चलनी शुरू हो गई। हमारी बीमारी नहीं है, हमारी बीमारी हमारे गलत कर्म है। तो उसकी दवाई बाबा हमें रोज देता है, तो हमें उस दवाई खानी शुरू कर दी। आज आप सब के सब में से देखो, अगर ध्यान से देखोगे, ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम्स जरूर हैं, कोई ना कोई बीमारी होती होगी, परंतु आप उस बीमारी को भी चला लेते हो, क्योंकि बाबा ने हमें ये रोज दवाई देता है आत्मिक शक्ति की, तो हम चलाते हैं उसको, और चला के अपनी यात्रा पूरी करके जाएंगे। ये समझ उसने हमें दी कि बच्चे ये समय दोबारा नहीं आएगा, ये समय निकल गया फिर नहीं आएगा। और तीसरी बात की चीज उसने हमें दी, ये ज्ञान कि मैं कौन हूं। समझ। अभी हम सब जानते हैं कि एक कम्युनिटी भारत में ऐसी है जो काली पूजन करती है। तो वो बता रहे थे कि हम काली पूजा करते हैं और उनको भोग लगाते हैं मदिरा और मांस का। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों करते हो आप? कहते देवी खुश नहीं होगी ना फिर। ये क्यों कहा होगा उन्होंने? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है कि भगवान को भी, पहले तो भगवान है कौन, पहले तो ये ज्ञान नहीं है, और फिर उसको भी अपवित्र चीजों का भोग लगाने को हम तैयार हैं। तो फिर बाहर जो नॉनवेज खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बेचारे गलत तो नहीं कर रहे? उनको लगता है जब देवियों को भोग लग रहा है तो हम भी खा ही सकते हैं ना, क्या गलत है इसमें? यही कारण है कि आज वो मूर्ति जो भी सोच रहे हैं कि ये भगवान है, उस मूर्ति को वो क्या खिला रहे हैं ये तो पता चल गया ना अभी हमारी बात हुई। और यही कारण है बाबा ने बताया ड्रामा में, अब ये सारे मंदिर पट ये जो भी पंथ सबका विनाश होना है। और उसका सीन हमने देखा था
जब कोविड आया था सारे मंदिर ही बंद थे, लोगों के अंदर ये भावना शुरू हो चुकी थी कि ये भगवान बंद है ताले में, ये भी इस कोविड को हटा नहीं पा रहा। पर भगवान कौन है ये उनको पता नहीं चल पा रहा था। हेलो। हाँ जी। सॉरी भैया, बीच में बोल रही हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, प्लीज बोलिए। 2 दिन पहले आई, जैसे यहाँ पे वो गणपति बिठाते, हाँ जी। तो ये जैसे खाना बनाते तो पूरा लहसुन कांदे का बनाते। तो हाँ। मैंने इनको बोला कि अगर आप इनको भगवान, वे पहले तो भगवान नहीं है, ये भगवान तो एक ही है, हमारा पिता। हम्म। तो अगर इनको भगवान मानते हो, इनके प्रति श्रद्धा रखते हो, तो आपको लहसुन कांदे का मतलब खाना नहीं बनाना चाहिए, वो प्रसाद है ना, हम्म। तो वो भी भोजन होना चाहिए। तो ये मतलब यहाँ के लोग बोलते नहीं, हमारे भगवान में सब चलता है। हाँ। हमारा और आपका अलग थोड़ी है, भगवान सब एक ही जगह है ना, एक ही है ना। हम्म। तो फिर बोलते नहीं, हमारे में सब चलता है। ये मैंने भी सुनी थी ये स्टेटमेंट अभी थोड़े दिन पहले ही कि हमारा भगवान। मैंने कहा अच्छा आपका पर्सनल भगवान है भाई, कितने अच्छे हो, भाग्यशाली हो। मैं तो उनको यही बोला, मैं कहा बहुत भाग्यशाली हो, आपका अपना पर्सनल भगवान भी है। वंडरफुल। तो मैं उनको वही बोली कि जैसे हमारे तो मैंने तो सब जगह यही देखा है, श्राद्ध करते हैं, नवरात्रि है, हम्म। जैसे कुछ पूजा है घर में, तो बिना लहसुन कांदे का ही बनता है हम्म। भोजन तो। हम्म। नहीं नहीं, हमारे सब चलता है, मतलब अच्छी बात है। कैसे प्रसाद में भी ये सब। और कोई ज्यादा कुछ कहोगे तो उसका फायदा भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं कह सकते भैया, उनका वही रोल है अभी। उनका वही रोल है, एक्यूरेट बात है कि उनका वो रोल है। मुझे भी मेरे सामने भी बात है शायद हो गए 10-15 दिन कि हमारा भगवान। मैंने कहा आपका अपना भगवान है, वंडरफुल, आप कितने भाग्यशाली हो, कितने अमीर हो कि आपका अपना पर्सनल भगवान है। बस इतना बोल के छोड़ दिया। मैंने कहा अरे भैया एक कहानी सुनी है आपने? कौन सी वाली दीदी बताओ प्लीज। भैया जब ये सृष्टि रची गई तो हम्म। भगवान परमात्मा ने तो देवी देवता बना दिए। हम्म। तो देवी देवताओं को जैसे ब्रह्मा जी को रचना करनी थी, तो जब ये रचना रची गई हम्म। तो उन्होंने सोचा ये कि कलयुग आएगा, उन्हें तो सब दिख रहा था। हम्म। तो कलयुग में क्या चीजें ऐसी हैं, उन्हें पता है कि समाज कैसा होगा, मतलब पतित होगा, पैसों का कितना लालची होगा, सब कुछ होगा। तो हम्म। कुछ चीजें जो थी, शक्तियां जो थी, जिनका दुरुपयोग ये कलयुग की आत्माएं कर सकती थी, तो उन्होंने सोचा कि इन शक्तियों का अगर हम खुला छोड़ देंगे तो ये आत्माएं तो उनका भी बिजनेस करने लगेंगी, क्योंकि ये सब इतनी लालची हो जाएंगी उस समय तक। तो हम्म। उन्होंने वो कुछ चीजें जो थी वो कहाँ रखें, कैसे बचाएं हम इन आत्माओं से, तो उन्होंने उसको हमारे अंदर ही डाल दिया, जैसे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये सब। तो उनका ये उद्देश्य था कि जब तक हम अपने अंदर नहीं झांकेंगे जाके, तब तक हमको ये चीजें नहीं मिलेंगी। तो वो चीजें मुझे याद आ रही है, अभी आप सब बता रहे थे कि वो चीजें हमारे अंदर है, हम अंदर पहुंचेंगे तब वो चीजें हमारी बाहर को दिखाई देंगी हमको। तो वो है तो कहानी, लेकिन इस समय वो सिद्ध हो रही है बातें भी। सच में सच में। ये आपकी कहानी से मुझे वो शकुंतला दीदी फिर से याद आ गई कि उसने क्या बोला कि मैं तीनों वक्त का खाना एक ही बार बना रही, आज दिन भर मैं अपने साथ बैठूंगी। तो उन्होंने भी अपनी गहराई में गई, जी। अपनी गहराई में गई और अपने कर्मों को परखा हम्म। और अपने कर्मों को ठीक करने का अपने आप से प्रॉमिस किया पहले। उसके बाद पीछे मुझे फोन किया, वो बता लगे नहीं भी करते थे तो मुझे तो नहीं पता था, और अभी वो क्या कर रहे हैं तो भी नहीं पता था, और पता करना भी नहीं है। परंतु कैसे उस आत्मा ने अपना ये परिवर्तन लाया। बहुत सुंदर स्टोरी दीदी, बहुत मौके पर आपने ये समझाई हमें, थैंक यू बहुत बहुत। तो फिर ये जो सब चीजें हो रही हैं, तो बाबा ने बताया कि बच्चे मैं एक बिंदी हूँ, एक शक्ति हूँ, और आप सब भी एक बिंदी हैं, और बिंदी रूप में ही वापस परम धाम जाना है, क्योंकि तुम्हारे घर में तुम बिंदी मिसल रहते हो, अंडा मिसल, बीज हो तुम सभी, और इस समय तुम्हें अपने वापस अपने अस्तित्व में आने का समय है। तो ऐसे बाबा ने हमें ये सारी बातें बतलाई। इसीलिए बाबा ने हमें समय की समझ दी, कर्मों की समझ दी, और भगवान की समझ दी कि भगवान कौन है, ताकि हम जो है, क्योंकि समझदार हो जाए ना,
अब देखो आज मनुष्य क्या करता है, बहुत सारे जो है ये कॉमेडी शो भी हो गए हैं। एक एक बच्चे को तो मैं जानता, अब तो बहुत परिवर्तन आया कि वो हर बात के पीछे हंसता था। हर बात के, तो मैं उसको समझ रहा था ये क्यों हंसता है, ये क्यों हंसता है। जैसे वो बैकग्राउंड में ही करके दिखाते हैं ना, ऐसे वाली हंसी। तो मैं समझ नहीं पाता था इतना। तो एक दिन मैंने वो हंसी उसके मोबाइल पे सुनी, मैंने कहा ये क्या चल रहा है। तो बोले ये कोई शो चल रहा है जिसमें हंसाते हैं। मैंने कहा अच्छा ये भी देखना पड़ता है आपको, कि हाँ खुश हंसी खुशी के लिए देखना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा जी, यानी कि वो ये मिसिंग है ना खुशी, जिन्हें क्या बोला अंदर है बाहर ढूंढ रहा है। तो फिर वो बच्चे की ना वो संस्कार पड़ गया हर चीज में हंसने का। मेरे को बहुत महीने लगे उस संस्कार को उसको सिद्ध कराने के लिए कि बच्चे हर जगह हंस नहीं सकते हो आप। तो वो बहुत सीरियस बात भी होती थी ना, तो उसको कैजुअली हंस के बोल देता था। तो जब उसको ये दिखाया कि ये कारण है, तुम्हारा संस्कार ऐसा बन गया है, इसलिए तुम्हारी बात कोई सुनेगा भी नहीं, धीरे धीरे ये हाल हो जाएगा, शब्दों में जान नहीं बचेगी। तो फिर ये हुआ। तो आज का ये मनुष्य आत्मा का ये हाल हो चुका है। तो सब चीजों का जो बाबा ने हमें क्या बताया कि ये संस्कार जो हम निर्माण कर रहे हैं, समय अगर नहीं पता चला, कर्म नहीं पता चला, भगवान नहीं पता चला, इसलिए ये सब हो रहा है। और सृष्टि पे हमें ये भी पता है हर आत्मा का अपना अपना रोल है। देखो आज हम कितनी शांति से बैठे हैं ना। पहले जब शुरू शुरू में ज्ञान मिला होगा तो हमें होता था इसको बताओ उसको बताओ, अब हमारे घर वाले क्या कर रहे हैं। परंतु अब नहीं हमें होता है। अब हमें मालूम है एक्यूरेट समय पर उन आत्मा का जब रोल होएगा तो करेंगे। ये भी शांति है मन में। तो वो बच्चा जो हर पल हंसता था, वो धीरे धीरे उसके अंदर वो परिवर्तन आना शुरू हुआ कि मैं क्यों हंस रहा हूँ, समझ आ गई। अब आज जो है हर मनुष्य आत्मा का यही हाल है। वो हंस के माहौल को लाइट बनाना चाहते हैं। हम्म, पर अगर हम देखो कोई सीन चल रहा हो, शमशान घाट में हो, क्या आप वहां जाके हंस सकते हो? नहीं हंस सकते। हमारा बाबा भी हमें यही सिखा रहा है, समय का ध्यान, किस समय सोना है, किस समय उठना है, किस समय खाना है, प्रकृति के नियम अनुसार कायदे अनुसार कैसे अपने आप को सिंक्रोनाइजेशन में लाना है, प्रकृति का साथी कैसे बनना है, फिर उसका मालिक कैसे बनना है। बाबा हमें यही तो सिखा रहा है। पर वो बच्चे का साथ सीन आया, हर सीरियस बात को भी बोलने के बाद ही करने का संस्कार। हाँ, ये अच्छी बात है, हम माहौल को लाइट बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर हर समय वो तो नहीं चल सकता है, ये तो अज्ञानता है। तो बाबा हमें क्या करता है, विजडम देता है कि समझो, परखो अपने कर्मों को, अपने आप को परखो, क्यों बेहोशी में चल रहे हो, होश में आओ। जैसे वो हमारी शकुंतला बहन होश में आ गई है, उसको अब जरूरत नहीं है, आ गई होश में, अब वो अपनी सदगति करने लग जाएगी। कर तो रही थी, अब तो और ही एक्यूरेट, उसने टाइम भी वेस्ट करना बंद कर दिया और कहती है अब मैं और जाती हूँ बाहर, बार बारी तक कि मेरा चुप तो होए, अभी खत्म होए, मुझे दूसरा जन्म नहीं लेना है इस शरीर, इस कलयुग में। तो सुन के बड़ा मजा आया मुझे, तो बहुत मतलब खुशी हुई है बात, उतनी इतना सुंदर निर्णय लिया बहन ने। कहते ठीक है, मेरी उम्र अभी जो है 48 साल की है, मैं, मेरा बेटा है, बेटी है, सब कुछ है, अब नहीं, बस हो गया। अब मेरा बाकी का पूरा जन्म मेरे बाबा का है, जितना भी हो गया मुझसे मैंने कर लिया, बस अब आखिरी है, अब आखिरी है। उसने ये बोल दिया, ये बात, उसने ये बात बोल दी कि आखिरी है मेरा, ये हो गया ना, काम शुरू हो चुका है, अब वो कर लेगी। तो आज हम सबको बैठ के गहराई में जाना है कि हम क्या क्या कर रहे हैं अभी इस दुनिया के हिसाब से। जैसे वो हमारे भाई जी शादी कराना चाहते हैं, उनको 10th के नंबर चाहिए, कहीं हमें भी तो कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया का? सोचना, सोचना। जैसे हमारी प्यारी शकुंतला बहन ने डिसाइड कर लिया कि मेरा आखिरी है, अब नहीं, बस अब मुझे घर जाना है, और फिर मुझे स्वर्ग में आना है, इसीलिए मुझे जीवन मुक्ति को हासिल करना है। मुक्ति नहीं चाहिए मुझे, जीवन मुक्ति चाहिए।
तो हम भी आज बैठे गहराई से सोचें कि बाबा ने हमें ये 3 चीजें क्यों बोली, क्यों बताई। नहीं बताता वो ड्रामा के बारे में, खाली ये बता देता मैं आत्मा परमात्मा, बस। ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो शास्त्रों में लिखा पड़ा है, भरा पड़ा है। उसने हमें ये 3 चीजें क्या नहीं बताई। उसने समय बताया, उसने अपना रूप बताया, और उसने कर्म को बताया। ये 3 चीजें नहीं बताई। कर्मों को बैलेंस करना बताया। कर्म का ज्ञान शास्त्रों में है, आत्मा हूँ शास्त्रों में है, परमात्मा है, एक शक्ति है दुनिया को चलाने वाली, ये भी ज्ञान उसमें है। सब कुछ था शास्त्रों में। उसने आके हमें क्या नया दिया? ये नई 3 चीजें दी। इस वजह से हम अपनी सदगति करने लगे। तो फिर चेक करना है, कहीं हम प्रीवियस ज्ञान के हिसाब से तो अभी नहीं चल रहे हैं। ये 63 जन्मों में हमने शास्त्रों का ज्ञान भरा है ना, देखो वो पूरा, जब वो पूरा खाता भर गया तब हमें ज्ञान मिला। कोई भी चीज तब मिलती है जब पूरी संपूर्ण हो जाती है ना, परिपक्व अवस्था हुई, ज्ञान भक्ति की परिपक्व अवस्था हुई तो भगवान मिला। बाबा कहते हैं तुम्हारा भावनाओं का भाड़ा देने के लिए, तुम्हारे फल देने के लिए ये ज्ञान मिला बच्चे। अब इस ज्ञान की सीढ़ी पे चढ़कर अपनी सदगति कर। रुक मत, अब यहाँ पे रुकना नहीं, फंसना नहीं वापस से इस झंझट में जाकर। तो इसीलिए बाबा हमें सारे झंझटों से मुक्त कराने आता है। तो कहीं हम कोई झंझट में तो नहीं फंस रहे हैं, ये हमारी चेकिंग करनी है ना। ये ज्ञान मिलने के बाद भी, बाबा मिलने के बाद भी कोई पुराने झंझट में तो नहीं फंसे हुए हम। चेक करके उसको चेंज करेंगे। आज हम यही काम करेंगे, बिल्कुल अपनी शकुंतला बहन जैसे कि नहीं, अब नहीं करूंगी मैं, ये मेरा आखिरी जन्म है, मुझे इस कलयुग में वापस जन्म नहीं लेना। इसका अर्थ ये नहीं कि जन्म हो सकता है हो या ना हो, परंतु इतनी वैल्यू अपने अंदर वो भर लेगी आत्मा, अपनी सदगति खुद ही कर सकते हैं। बाबा ने तो बोला है ना, खुद कृपा करो अपने ऊपर। बच्चे, मैं कृपा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर करूंगा तो मुझे सबके लिए करनी होगी, तो ड्रामा ड्रामा कैसे रह जाएगा ये। इसीलिए मेरी एक ही कृपा है, मेरा ये ज्ञान, बस। और इसके अधिक कोई कृपा नहीं। कितना क्लियरली बता दिया भगवान ने। अपने बारे में भी बताया, क्या वो करता है ये भी बताया, क्या नहीं कर सकता ये भी बता दिया। नहीं तो हमें अंधेरे में रख सकता था ना। हम तो उसकी तारीफ करते थे, भगवान आप तो ये हो वो हो। उसने ये भी बता दिया कि नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, बहुत बड़ा रहता है। मेरा रोल है ये। जैसे तुम बच्चों का ये रोल है, तो तुम और मैं इक्वल हैं। तुम मेरे बच्चे हो, मेरे साथी हो। कितना सुंदर बताया। भक्ति मार्ग में तो तुम पहाड़ हो, तुम चींटी हैं, तुम ये हो तो हम वो हैं, हम नीच हैं, कपटी हैं, पापी हैं। पढ़ते 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 वही तो बन गए। बाहर आ जाओ, क्या रहा है? नीच कपटी पापी तो, और इसके अलावा है क्या बाहर? दिखता है कुछ अच्छा? पढ़ते पढ़ते वो सब रूप बन गए। तो कहते तुम ये नहीं हो, तुम पवित्र हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम शांतमय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ज्ञानमय हो, ज्ञान स्वरूप हो। तो वो उसने हमें हमारी असलियत बताई, अपनी असलियत बताई, समय की असलियत बताई, कर्मों की असलियत बताई। और अगर ये असलियत वो हमें नहीं बताता था तो आज जो है हम अपने जीवन को सफल नहीं कर पाते। तो हमें आज बहुत गहराई से चेकिंग करनी है कि हम भी तो कहीं इस दुनिया की बातों में पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर लोगों के प्रभाव में तो नहीं आ रहे हैं अभी भी। क्योंकि हम एक के प्रभाव में आ चुके हैं परमात्मा के, तो हमें किसी और के प्रभाव में आने का तो शायद किसी की इतनी ताकत ही नहीं है कि अब हमें वो अपने प्रभाव में ले आए। हमारे शरीर के दुख भी आज, दर्द, सॉरी गलत गलत बात बोल दी, दुख तो होता ही नहीं अभी। हमारे शरीर के दर्द भी अपने प्रभाव में नहीं ला पाते हैं। हमारे कर्तव्यों अच्छे कर्म से हमें रोक नहीं पाते, तो फिर लोग तो क्या मानते हैं। आज गहराई पे जाएंगे,
और अपने से कमिटमेंट करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि फिर बाबा क्या जाने का समय भी है ना। देखो समय को बहुत पक्का करना है, बाबा को अब जाना है, तो बाबा को जाना है तो फिर उससे पहले बाबा को हमें तैयार करना है। ठीक है जी, आज हम इसके ऊपर बहुत गहराई से जाएंगे। मिलते हैं फिर और अपनी इस पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति, सभी को ओम शांति। ओम शांति भैया। सबको ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति, सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी।